मौजूद है पंचकुला के अंदर। देखिए कि चंद्रमोहन अपने परिवार के साथ यहाँ मतदान कर आए हैं। सुबह सुबह सबसे पहले मतदान करने वालों में चंद्रमोहन, इनकी धर्मपत्नी, इनके बेटे और पुत्र वधू शामिल हैं। चंद्रमोहन जी, आपने मतदान कर दिया है। मतदान करते वक्त आपके जहन में क्या मुद्दे रहे, क्या विषय रहे? हमारे पास मैंने खुद अपने विजन डॉक्यूमेंट जारी किया 102 पॉइंट का। पंचकुला की हर समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ और मैं उनको पक्का पूरा करूँगा। 4 बार आप विधायक रहे हैं। मतदाता के रूप में जब आप मतदान केंद्र तक पहुंचे तो क्या जहन में आ रहा था? बदलाव अनिवार्य है। धन्यवाद मैडम। एक सवाल आपसे भी लेना है, लेकिन नहीं, आपसे बात करनी चाहूँगा। आप चौधरी भजनलाल के परिवार से हैं, सिद्धार्थ की धर्मपत्नी हैं। यूथ मतदाताओं से आप क्या कहेंगी? जी, मैं यूथ मतदाताओं से कहूँगी कि आप पिछले 10 साल को देखिए, इतनी बेरोज़गारी बढ़ गई है और बहुत परेशान किया है गवर्नमेंट ने। तो चेंज का वक्त है, बदलाव का वक्त है। मैं अपनी माताएं, बहनें, सब यूथ लड़कियों से भी कहूँगी कि आप भी निकलें और वोट करें। देखिए, इस वक्त यहाँ पर मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुँचना शुरू हो गया। सुबह सुबह लोग घरों से निकल रहे हैं। ये एक पर्व है, क्योंकि मतदान जो है एक प्रक्रिया है और मत डालना किसी पर्व से कम नहीं होता। सिद्धार्थ से बात करने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ, आप चौधरी भजनलाल के परिवार से हैं, चंद्रमोहन जी आपके पिता हैं। आपने मतदान कर दिया है? जी बिल्कुल कर दिए। देखिए, इन्होंने तिलक लगाया हुआ अपनी उंगली पर और दिखा रहे हैं। मतदान सुबह सुबह जल्दी आ गए आप लोग। ये शुभ काम जल्दी होता है। और क्या कहेंगे यूथ मतदाताओं से? यूथ को मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। यूथ खुद मुझे कहते आ रही हैं कि उन्होंने देखा है पिछले 10 साल में उनके साथ क्या हुआ है। उन्हें देखा है कि जो उनका उज्जवल भविष्य की जो उनकी उम्मीद थी, उनको कैसे कुचल दिया गया है, और इन्हीं मुद्दों को ध्यान देते हुए यूथ वोट देगा आज। सिद्धार्थ, एक सवाल जो पंचकुला के लोग जानना चाहते हैं। अगर आपके पिता विजय श्री होते हैं राजनीति में, देखिए एक सरकार किसकी आती है ये भविष्य के घर में, लेकिन क्या आप पंचकुला में एक्टिव रहेंगे? पंचकुला में समाज सेवा में, राजनीति में, सामाजिक कार्यों में नजर आएंगे? ज़रूर एक्टिव रहूँगा। ये इस बार जो यूथ है उन्होंने बहुत उम्मीदें मुझ पर भी डाली है, और जैसे मैं जगह जगह बोला हूँ, जो मुद्दे हैं पंचकुला के, वो सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं है, मेरे लिए पर्सनल मुद्दे भी है। मैं खुद भी चाहता हूँ कि जिस पंचकुला में मैं बड़ा हुआ था उससे बेहतर पंचकुला में मेरा बेटा बड़ा हो, तो मैं ज़रूर रहूँगा यहाँ। मेरा सीधा सवाल है, राजनीतिक इसलिए जुड़ा हो क्योंकि राजनीतिक परिवार है। भजनलाल बहुत बड़ा नाम है हरियाणा की राजनीति में। 3 लालों में से प्रमुख एक भजनलाल जी का नाम आता है। कई बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं। क्या सिद्धार्थ को भविष्य में आने वाले समय में लोग राजनीति में देखेंगे? ये तो लोगों के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन एक बार ज़रूर है कि यहाँ पंचकुला में लोग चंद्रमोहन जी को बार बार कई सालों तक देखेंगे। आपकी अपनी व्यक्तिगत सोच क्या है, व्यक्तिगत इच्छा क्या है? राजनीति में आना है या नहीं आना? ये मेरे पूरे परिवार की एक ही सोच रही है कि लोगों के हित के लिए और पंचकुला के हित के लिए जो बेस्ट है वही करना चाहिए। और इस इलेक्शन में पंचकुला के लिए बेस्ट क्या है वो आप भी जानते हैं और वो सारे वोटर्स भी जानते हैं, और वो हमें 8 को दिख जाएगा जी। इन चुनावों के प्रचार के दौरान पिता के साथ एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह पूरा कंधा मिलाकर आप चले, क्या अनुभव मिला? ये बहुत ही यूनिक अनुभव है। ऐसा अनुभव शायद ही किसी बच्चे को या अपने बेटे को अपने फादर जी का देखने को मिलता है, और मुझे बहुत गर्व की बात है कि इतने कठिन चुनाव में भी कुछ भी पैसों का दुरुपयोग नहीं किया गया, कुछ भी गलत काम नहीं किया गया, कुछ भी हिंसा नहीं की गई। तो मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे सारे कार्यकर्ताओं का, और मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ अपने पिताजी चौधरी चंद्रमोहन जी पर। भजनलाल जी की विरासत संभालने, भजनलाल जी का नाम राजनीति में और अच्छे तरीके से उठाने के प्रयास आपके चलते रहेंगे। चौधरी भजनलाल जी का नाम इतना बड़ा है कि उसकी परछाई भी हम कभी भी बन नहीं सकते। उन्होंने जो उदाहरण हमारे परिवार के लिए और हरियाणा के लिए तय किया है, उस पे अगर हम चलते रहें तो हमारे लिए उतना भी काफ़ी है। बुजुर्गों के नाम को परिवार ही जीवित रखते हैं, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से। जी बिल्कुल रखते हैं, और चौधरी भजनलाल जी का नाम जो है सिर्फ हम उनका परिवार ही नहीं, पूरा हरियाणा, पूरा देश याद रखता है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, वो पूरे हरियाणा को अपना परिवार मानते थे। धन्यवाद सिद्धार्थ। तो देखिए, सिद्धार्थ अब अपनी धर्मपत्नी के साथ मतदान कर यहाँ से निकल रहे हैं। इससे पहले चंद्रमोहन जी यहाँ से मतदान करके गए हैं, सारा परिवार एक साथ आया था। और अगर कहा जाए सिद्धार्थ
बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में, बड़े सरल शब्दों में कह रहे हैं कि राजनीतिक विरासत जो भजनलाल की है उसकी जो मान्यता है पूरे हरियाणा में, लोग पूरा भजनलाल परिवार को जानते हैं और मानते हैं। राजनीति में भविष्य में सिद्धार्थ हरियाणा की अवश्य नजर आएंगे, जैसा उनकी बातचीत में स्पष्ट हो चुका है। और भविष्य में हरियाणा के अंदर सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक पारी भी ये खेलते हुए देखे जा सकते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, पंचकुला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।